अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में ये बताना ज़रूरी है कि जो उमर शरीफ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ली गई है, ये वहाँ से ली गई है जहाँ वो पैदा हुए थे। इस इन्फॉर्मेशन को देने में उनके बचपन के दोस्त, रिश्तेदार, हमसाए और दुकानदार शामिल हैं। मारूफ मज़ाह-निगार उमर शरीफ लियाकत आबाद में नहीं बल्कि उस्मानाबाद के हाजी फ़तेह मोहम्मद कंपाउंड में वाक़या डेढ़िया फ्लैट में पैदा हुए थे। 22 साल इस फ्लैट में रिहाइश इख्तियार करके लियाकत आबाद मुंतकिल हुए। फ़नी सफ़र का आगाज़ उसी कंपाउंड से किया। मज़ाही अदाकारी के जौहर पहले दोस्तों की महफ़िलों में दिखाए, फिर स्टेज टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडियन और दीगर किरदारों को अदा करके अरूज की बुलंदियों पर पहुंच गए। मज़ाही अदाकारी करते वक्त अपने आबाई इलाकों उस्मानाबाद, रामस्वामी, रणचोड़ लाइन और लियाकताबाद का जिक्र ज़रूर करते। अपने दोस्तों के रोज़गार का जिक्र उनके नामों के साथ जोड़कर उनको याद रखते। मलबारी होटल की चाय पीने अक्सर इलाके में आते। अहले मोहल्ला उनके इंतकाल पर गमज़दा है। उमर शरीफ की वालदा उनको अदाकारी से रोकती थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि लूम फैक्ट्री में काम करने वाला उनका बच्चा उमर शरीफ कॉमेडियन किंग बन जाएगा। माँ से मोहब्बत की बिना पर उमर शरीफ ने औरंगी में माँ अस्पताल कायम किया। उमर शरीफ की पैदाइश और दीगर मालूमात के असूल के लिए उनके पैदाइशी इलाका उस्मानाबाद में उनके करीबी अजीज़ व अकारब से गुफ्तगू की गई। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उस्मानाबाद के फुटबॉल चौक पर मदीना मस्जिद के करीब बर्फ़ फरोश मोहम्मद इकबाल छिपा ने बताया कि उमर शरीफ लियाकताबाद में नहीं बल्कि उस्मानाबाद गाजी नगर मदीना मस्जिद के करीब वाक़या हाजी फ़तेह मोहम्मद कंपाउंड में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी 22 साल उस कंपाउंड के डेढ़िया फ्लैट में गुजारे। इनके वालिद ठेकेदारी का काम करते थे। उनके साथ उनकी वालदा, बहनें और भाई रहते थे। मैं भी उसी कंपाउंड का रिहायशी हूँ। उमर हंसमुख थे। अदाकारी उनके खून में शामिल थी। हाजी फ़तेह कंपाउंड के बाहर में मौजूद करियाना दुकान के मालिक मोहम्मद फ़रीद ने बताया कि उमर शरीफ की पैदाइश उसी कंपाउंड की है। उनके वालिद, वालदा और दीगर भाई बहनें इसी कंपाउंड के फ्लैट में रहते थे। उन्होंने बताया कि हमारी दुकान को 60 बरस से भी ज़्यादा अरसा हो गया है। मेरे वालिद साहब उमर शरीफ के वालिद को अच्छी तरह जानते थे। उनका ख़ानदान हमारी दुकान से सौदा सल्फ़ लेने के लिए आता था। वो बहुत हंसमुख शख्सियत के मालिक थे। अदाकारी उनके खून में शामिल थी। उन्होंने अपने मेहनत से मकाम बनाया और फ़न की बुलंदियों पर पहुंच गए। बेटी हीरा की मौत के सदमे से उमर शरीफ आसाबी तौर पर टूट गए थे। कॉमेडी के लेजेंड उमर शरीफ की 34 साला बेटी हीरा का इंतकाल 1 साल कबल लाहौर में हुआ। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी और गुर्दों के ट्रांसप्लांट के बाद इलाज के दौरान दुनिया से रुखसत हो गई। बेटी की मौत के बाद उमर शरीफ की तबीयत पहले जैसी नहीं रही, चूँकि वो खुद आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और बेटी के इंतकाल के बाद उमर शरीफ 1 साल भी ज़िंदा नहीं रहे और इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को मलबारी होटल की मलाई वाली चाय बहुत पसंद थी। उस्मानाबाद के रिहायशी मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उमर शरीफ मदीना मस्जिद के करीब मलबारी होटल पर मलाई वाली चाय पीते थे और शफीक डबल रोटी वाले के थैले पर बैठते थे। उनके पुराने दोस्त जमा होकर कचहरी लगाते थे। वो हलवा पूरी भी शौक़ से खाते थे। उमर शरीफ के दौर के रिश्तेदार कामरान ने बताया कि मेरे वालिद उमर शरीफ के कज़न थे। मेरे वालिद और उमर शरीफ में मुलाकात होती रहती थी। वो इस कंपाउंड के फ्लैट में पैदा हुए। उनकी वालदा उनसे बहुत मोहब्बत करती थीं। उमर शरीफ अदाकारी से पहले कपड़े की लोम में काम करते थे। उमर शरीफ के करीबी दोस्त मोहम्मद सदीक ने बताया कि उमर शरीफ हाजी फ़तेह कंपाउंड में पैदा हुए। वो बहुत मज़ाहिया इंसान थे। अदाकारी से पहले वो कपड़ा बुनने की मशीन लोम फैक्ट्री में काम करते थे। इस कंपाउंड में उनकी बैठक होती थी। उसके साथ वो रात गए महफिल जमाते थे। वो मजाक में तंज़िया मज़ाहिया जुमले भी अदा करते थे। अगर कोई परेशान होता तो वो हंस पड़ता था। उन्होंने अदाकारी का आगाज़ इसी कंपाउंड से किया और अरूज पर पहुँचे। कॉमेडी ड्रामों के किरदार उस्मानाबाद से ही मंसूब थे। उस्मानाबाद के रिहायशी साजिद ने बताया कि उमर शरीफ के ड्रामों में मुख्तलिफ़ किरदारों के नाम उस्मानाबाद के इलाके से मंसूब हैं। ये किरदार आज यहाँ मौजूद नहीं। उनके ड्रामों में अक्सर यासीन भाई आलू वाले का जिक्र होता था, जो सब्ज़ी फ़रोख्त करते थे। सलीम भाई चाय वाले का किरदार भी इसी इलाके का था, जो उसी इलाके में चाय का होटल चलाते थे। मनी जलेबी वाले का किरदार भी इसी इलाके का था।
ये मिठाई की दुकान थी। ये किरदार ड्रामा में असल नहीं होते थे, बल्कि ये सब उमर शरीफ के दोस्त थे जिनके रोज़गार का जिक्र वो नाम लेकर करते थे। आज वो दोस्त और किरदार इस इलाके में नहीं हैं। उमर शरीफ पानी की टैंकी में छुप कर रिहर्सल करते थे। मदीना मस्जिद के करीब बरश फिरोश मोहम्मद इकबाल छिपा ने बताया कि वो मेरे भाई जैसा था। उमर शरीफ को बचपन से ही अदाकारी का शौक़ था। वो पानी की टैंकियों में छुप कर रिहर्सल करता था। बचपन से इसको कॉमेडी करने, नकल उतारने और अदाकारी का शौक़ था। उन्होंने बताया कि उमर शरीफ रात को बैठक लगाने की आदत थी। वो बचपन से मेहनती इंसान थे। उसकी वालदा अदाकारी करने पर उमर शरीफ को मारती थी। फ़न का ये बेताज बादशाह कम उम्री से ही अदाकारी के लिए छोटे मोटे रोल करने लगा। फिर हालात ने पलटा खाया। वो ये इलाका छोड़कर लियाकत आबाद चले गए। वो कभी कभार उस्मानाबाद आते थे। आज वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनका फ़न हमेशा ज़िंदा रहेगा। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनको अहले मोहल्ला उमर भाई कहता था। उन्होंने बताया कि उनकी वालदा उमर से बहुत मोहब्बत करती थी। वो अक्सर इलाके में आते थे। हाजी फ़तेह मोहम्मद कंपाउंड के रिहायशी उमर शरीफ को याद करते हैं। हाजी मोहम्मद फ़तेह कंपाउंड के रिहायशी साले मोहम्मद ने बताया कि इस कंपाउंड को कायम हुए 100 बरस का अरसा हो चुका है। यहाँ 22 से ज़्यादा फ्लैट हैं। ये कंपाउंड ग्राउंड +1 है। ये बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। इसमें सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। जीना और बालकोनियाँ भी टूट चुकी हैं। यहाँ के पुराने लोग नकल मकानी कर चुके हैं। कंपाउंड के लोग आज भी उमर शरीफ को याद करते हैं। अहले मोहल्ला का कहना है कि हाजी फ़तेह मोहम्मद कंपाउंड में पैदा होने वाला बच्चा कॉमेडी का बादशाह रहा। खुद हंसना और लोगों को हंसाना उसका काम था। वो कभी कभार यहाँ आते थे। यहाँ से जाने के बाद वो उस्मानाबाद को नहीं भूले। वो मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। आज ये इलाका बड़ी मरकज़ी मस्जिद है। अहले मोहल्ला उनके इंतकाल पर गमज़दा हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं।